चमनपुर गांव में दो गरीब अनाथ लड़कियां रहती थीं। चंपा और चमेली दूसरों के घर पर काम करके अपना गुजारा करती थीं। दोनों के ही माता पिता नहीं थे, दोनों साथ में ही रहती थीं। फिर एक दिन बाहर जाते वक्त चंपा और चमेली देखती हैं एक कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसके अंदर एक परी घायल अवस्था में पड़ी थी। चंपा और चमेली दोनों दौड़कर उस परी के पास पहुंचती हैं। अरे ये तो घायल है, बहुत चोट लगी है, इसे हमें जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। अरे तू पागल हो गई है क्या? हमें मालकिन काम से निकाल देंगे, हमारे पास समय नहीं है। नहीं चंपा, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये परी घायल है। उसके बाद चमेली उस परी को उठाकर पास वाले अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर, इस परी का एक्सीडेंट हो गया है, ये बहुत घायल है, जल्दी से इसको ठीक कर दीजिए, नहीं तो ये मर जाएगी। मुझे माफ कर दो, मैं इंसानों का इलाज करता हूँ, परियों का नहीं। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, इसे तुम जादूगर के पास लेकर जाओ, उसी से ही ठीक कराओ। अरे ये क्या है भगवान, अब मैं इसे कहाँ लेकर जाऊंगी? अरे चमेली, मुझे याद आया, गांव से बाहर पहाड़ियों पर एक मंदिर है, वहाँ एक जादूगर रहता है, वहाँ चलकर हम इस परी को दिखा सकते हैं। चमेली परी को उठाकर जादूगर की ओर चल देती है। जादूगर गांव से बहुत दूर था, पर फिर भी चमेली परी को उठाकर चल देती है और वे हार नहीं मानती। चमेली जादूगर के पास पहुंच ही जाती है। जादूगर बाबा, इस परी को बचा लीजिए, नहीं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा, कुछ भी नहीं होगा इस परी को। जादूगर दवाई लगाकर परी को ठीक कर देता है। परी शाम तक ठीक हो जाती है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। होश में आने के बाद परी तीनों का शुक्रिया करने लगती है। मैं एक परी लोक की राजकुमारी हूँ, तुमने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? माफ कीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने तो सिर्फ इंसानियत के नाते आपकी मदद की है। यह सुनकर परी चंपा और चमेली को अपने साथ ले जाती है अपने परीलोक और सारी बात जाकर अपनी माता रानी परी को बताती है। रानी परी चमेली के बहादुरी और अच्छे व्यवहार को जानकर बहुत खुश होती है। उन दोनों से प्रसन्न होकर रानी परी सोने और चांदी से बनी 2 फ्रॉकें देती है। उसके बाद परी चंपा और चमेली को गांव पहुंचा देती है। गांव जाने के बाद चंपा चमेली से कहती है, मैं बाजार जाकर इस फ्रॉक को बेच दूंगी, बेचने के बाद मुझे जो भी पैसे मिलेंगे मैं उसका घर लूंगी और नई नई ड्रेसें लूंगी। इतना कहकर चंपा अपनी फ्रॉक लेकर बाजार में चली जाती है। दूसरी तरफ जाकर चमेली अपनी फ्रॉक को पहन लेती है। फिर अगले ही पल उस फ्रॉक में से एक रोशनी प्रकट होती है। आज से तुम मेरी मालकिन हो चमेली, आज से जो भी इच्छा करोगी वो मैं पूरी करूंगी तुम्हारी। अरे ये फ्रॉक बोल कैसे रही है? मैं एक बोलने वाली फ्रॉक हूँ, बताओ आपको क्या चाहिए? मैंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया है, क्या तुम मुझे स्वादिष्ट खाना दे सकती हो? हाँ बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना देती हूँ। उसके बाद चमेली की फ्रॉक चमेली के लिए ढेर सारा खाना दे देती है। यह देखकर वह बहुत खुश होती है और वह स्वादिष्ट भोजन खाने लगती है। चमेली अपनी फ्रॉक से जरूरत के अनुसार सामान मांग लिया करती। चमेली अपनी फ्रॉक से स्कूटर मांग लेती है। चमेली स्कूटर पर सवार होकर गांव घूमने लगती है। फिर रास्ते में उसे चंपा मिलती है। चमेली, तूने इतनी सुंदर फ्रॉक पहन रखी है और तेरे पास स्कूटर भी है, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? चमेली अपनी जादुई फ्रॉक के बारे में सब बता देती है। ये सुनकर चंपा के होश उड़ जाते हैं। चंपा अपने ऊपर गुस्सा करते हुए वहां से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ चमेली अमीर पर अमीर बनती जा रही थी।
उसकी ये अमीरी देख चंपा को बहुत जलन होती थी। बस अब ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा है। अब चमेली को मारकर उसकी जादुई फ्रॉक छीननी ही होगी। फिर एक दिन चमेली देख कितनी गर्मी हो रही है, चल पास के झरने में नहाने चलते हैं। चमेली चंपा की चालाकी को समझ नहीं पाती है और वह चंपा के साथ चली जाती है। थोड़ी देर के बाद चंपा चमेली को जंगल के बीचों बीच ले जाती है। चल अब चुपचाप से अपनी फ्रॉक मुझे दे दे, वरना मैं तुझे मार दूंगी। चंपा तू पागल है, ये चाकू दिखाकर मुझे डरा रही है। ये फ्रॉक मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। ये सुनकर चंपा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह चमेली पर चाकुओं से वार कर देती है। इतनी ही देर में जादुई सांप चंपा को काट लेता है। चमेली बचा ले मुझे, सांप ने मुझे काट लिया, बचा ले चमेली मुझे। और फिर चंपा को उल्टी आने लगती है और चंपा वहीं मर जाती है। ये सब देखते हुए चमेली वहां से चली जाती है और वह एक अच्छा जीवन जीती है। उसे जिस भी चीज की जरूरत होती है वह फ्रॉक से मांग लेती है।